जब अपनी क्रियाओं में निकलेंगे ना, तो आप क्रियाओं में सावधानी रखोगे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे अटल बिहारी जी दूर हो। वो क्रिया यदि घटने वाली भी होगी तो आप सावधान हो जाओगे, और अगर कोई क्रिया बन भी गई आप तुरंत दौड़ करके जाओगे और क्षमा मांगोगे, हे अटल बिहारी जी आज हो गई अब कभी नहीं होगी, आप बस हमसे दूर मत हो। अब उनको क्या प्रिय है वो सुना करो कथाओं में, वो सुना करो यूट्यूब पर सत्संगों में, उनकी लिस्ट बनाया करो, ऐसा प्रिय है ऐसा प्रिय। और फिर कुछ दिन बाद लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके अंदर भावनाएं आने लगेंगी कि इससे इनको प्रिय लगेगा, और फिर अटल बिहारी जी कभी दूर नहीं होंगे, सदा आपके रहेंगे। सदा करी प्रार्थना करी, चार भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, सांचे देवता को प्रकट है। देख, जैसे बुंदेलखंड के लोग बड़े भोले हैं, ऐसे हमारे ब्रज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे लाला ये तो देखियो देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले मैंने कही ना, वह इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें बरसन बीत गए, कभी प्रकट नहीं भयो। देखो गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, और जाकर के सामने पधरा दें, जैसे भोग लगाने के लिए सामने रख देते हैं, तो गिरिराज बाबा के सामने पधराओ मत, अपने हाथन ते खवाओ मोए, और एक एक ब्रजवासी अपने हाथ से जाकर के पवारो है। सबके नेत्र सजल है गए, और सब ठाकुर जी को आके गए, अरे लाला है तो नेक्सस, लेकिन बात बड़ी कमाल की करे, आज तेने प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करा दिए। इतने में ठाकुर जी के सखा आए, अरे लाला एक बात बता। बोले कहा जी, गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही दिख रहा है, अगर दो नकली हाथ तेरे लगा दें और गले में कछु माला पहना दें, मुकुट पहना दें लाला, तो ऐसा लगेगा कि तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले अरे नाय नाय, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मैं कहां से गोवर्धन नाथ है क्यों, जे तो भगवान है, मैं तो लाला हूं। मधुमंगल बोलो लाला लेकिन एक बात है। बोले कहा, कल को हम चोरी करके पकड़े गए ना, तो पकड़ के ये सबरी गोपी हमें डांटे फटकारे, हाथ पांव बांधे हमारे, जो गोपी हमें बांधेगी, जो गोपी हमारे संग ऐसे ऐसे कार्य किए या जिनने भी किए पूर्व में, उनको मजा चकावे को एक बहुत बढ़िया तरीका आयो। बोले कहा, बोले गिरिराज बाबा तो अभी थोड़ी देर में अंतर ध्यान नहीं जाएगा, फिर ब्रजमंडल में नकली गिरिराज बाबा तोय बना के घुमाएंगे हम। लाला तू ऐसा ही लगेगा बिल्कुल, दो नकली हाथ लगा देंगे तेरे पीछे, और तो नगरी गिरिराज बाबा बना घुमाएंगे। और सबरी गोपी जिन जिन ने हमारी शिकायत करी मैया ते जाके उनके द्वार जाकर देख गिरिराज बाबा आए हैं, भोग लगाए इनको। हमारे यहाँ होली पे पद गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। अरी गुजरिया, अरी गोपी, खातिर कर ले, खातिर मतलब सम्मान कर दे, नेक स्वागत कर ले, इनको ने प्रणाम कर ले। कौन? रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सब सखा बोले लाला हम तो ये गिरिराज बाबा बना के घुमा दे करेंगे, और सबन ते दक्षिणा ले लेंगे, सबन ते मोहर ले लेंगे, सबन के घर ते बढ़िया बढ़िया मेवा ले लेंगे, और जितनी गोपी हमारे आगे अकड़ दिखावेगा सबन ने तेरे चरणन में गिरवाए देंगे, हमारो बदला पूरा हो जाएगा। सब ब्रजवासी इनकी मधुर बात। गिरिराज बाबा थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इंद्र को नारद जी ने जाकर के सब सच बता दिया। बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, अब तो ना तो गिरिराज बाबा की पूजा चल रही है। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा की जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जैसे गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले अरे जे हमें लगे इंद्र नाराज है गो दिखे। ठाकुर जी से बोले हम तो लाला पहले ही मना कर रहे, मत करवावे, तू मानो नहीं हमारी बात, देख इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले इसका मतलब आप लोगों ने पूजा करी, आप लोगों ने सेवा करी, आप लोगों ने भोजन पवायो, लेकिन विश्वास अभी प्रकट नहीं भयो आपके चित्त में।
अगर विश्वास होता तो कैसी भी परिस्थिति होती आप संशय नहीं करते अपने देव पर। गिरिराज बाबा को, अरे भैया प्रणाम को मतलब केवल सिर झुकानो नहीं होवे, प्रणाम को मतलब हाथ जोड़ना नहीं होवे, प्रणाम को मतलब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उस पर हमें अटूट विश्वास है। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले अब इंद्र हमें मार देगो, अब इंद्र हमें मार देगो। ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब ऐश्वर्य लीला करनी पड़ेगी। और तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। एक तरफ से गिरिराज बाबा को अधर करके ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी बाहर दौड़ रहे थे, सब भीतर आ गए। अरे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। कैसे उठाए? बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे। नख छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े नख नहीं रखते थे ठाकुर जी, वह नख पे धारण किए ऐसे करके, और ठाकुर जी ने धारण कर लिए। ब्रजवासी ने अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी सब देखते जा रहे हैं, दौड़ते भीतर जा रहे हैं। अरे भैया जी लाला ने कैसे उठा, अरे अपनी अपनी छड़ी लगाओ भैया, कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। चारों तरफ से सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली। ये पूंछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी। अब इनकी कथा सुनो। ठाकुर जी गैया चराते थे गिरिराज जी में, वृंदावन से गोवर्धन जाते थे गैया चराने के लिए। तो गैया तो चरती रहती, पूरे दिन ठाकुर जी बैठे रहते कदम्ब वृक्ष के नीचे, कभी कछु खा लेते, कभी न वंशी बजा लेते, कभी हाथ की तकिया लगा के सो जाते, थोड़ी देर ग्वाल बालन के संग खेल लेते। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब मैं 7 बरस को है गयो और 2-4 साल बाद मुकु कंस से युद्ध करवे जानो है। ये भागवत की कथा नहीं है, ये हम ऐसी प्रचलित कथा है। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मो कंस से युद्ध करवे जानो, कंस बड़े बड़े मल्लन ते मेरो युद्ध करवावे को। मल्ल माने पहलवान, वाक्य काजे मो पहलवानी आनी चाहिए। अब ठाकुर जी तो जो सोचते हैं वो हो जाता है। ठाकुर जी ने सोची मैं पहलवानी सीखूं। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार, देखो 33 कोटि देवता आकाश में बैठ करके ठाकुर जी के मन को ही पढ़ते रहते हैं। अब ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, अब ठाकुर जी के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही ठाकुर जी के मन में आई कि मैं मल्ल युद्ध सीखूं, इतने में ही देवी देवता एक दूसरे से कौन सिखावे को, कौन कोई रूप धारण करके जाओ, ठाकुर जी को मल्ल विद्या सीखनी है। हनुमान जी आए, सब पीछे रहो, जे काम तो मैं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूं। और श्री हनुमान जी महाराज एक पहलवान के रूप में ब्रजमंडल में आए और एक दिना अपने कंधा पे छड़ी सी टांगे, दोनों हाथ लटकाए, एक ग्वारिया के भेष में हनुमान जी घूम रहे और ठाकुर जी जहां गैया चरा रहे वहीं से निकले। ठाकुर जी ने जब कद काठी देखी, रूप देखो, अंतरंग भाव से तो सब जानते हैं कि हनुमान जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, पर एक लीला हो रही है। ठाकुर जी ने रूप स्वरूप देखे, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए तनसुखा, देख कैसो तगड़ो आदमी है, खूब खातो होगो, खूब दंड बैठक करते होगो। हम याते जाके कह दें ये ने हम थोड़ो ने बलवान सो बना दे। और जैसे ही ठाकुर जी गए वहां के पास, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी, चाल माधुरी, वेणु माधुरी सब देख करके वो मल्ल तो वहीं बैठ गया, सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले भैया हाथ मत जोड़ो, हम तो आपके हाथ के बराबर के हैं, इतने बड़े हो आप, हमें ऐसा मन करे आप जैसा शरीर हमारा हो जाए। हनुमान जी बोले आप तो ऐसे ही रहो, आपको हमारे जैसा क्या इतना बलिष्ठ, इतना कठोर होने के, आप तो कोमल ही अच्छे हो। मधुमंगल बोलो अरे बाबा तू बात जाने ना है, बड़े राक्षस हमें हमारे लाला के ऊपर, हमारो कोमल सो लाला मारवे को प्रयास तो करे सवन ने, लेकिन अगर आप या को मल्ल विद्या सिखाए दोगे तो फिर आगे सुरक्षा बनी रहेगी।
तो श्री हनुमान जी महाराज रोज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां अखाड़े गैया चरती हैं, उतनी में अखाड़ा हनुमान जी बना देते हैं और उसके मध्य आकर के ठाकुर जी को दाव खेलना, पेच खेलना, उठा करके पटकना और कैसे उठाना है, क्या ये सब सिखाते हैं हनुमान जी ठाकुर जी को। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो जैसे गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे पर्वत को ब्रजवासी कितने सीधे अपनी छड़ीन तक कर रहे हैं, ऊपर को है जाए ये। तो फिर ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बोले आप करवाओ। तो हनुमान जी जाते और हनुमान जी जाकर के अपनी भुजान से ऊपर करवे को प्रयास करते। वही समय सब ब्रजवासी हनुमान जी को घेर करके कहते, ओ भैया पूछरी को लौटा आ गयो, पूछरी के लौटा की हुप हुप। तो जैसे ही हुप हुप मतलब जब जोर लगा में तब कहें हुप हुप, और जैसे ही वो गिरिराज जी ऊपर जामे सब कहें प्यारे क्या बात है वंशी वारे शाबाश। ये एक कारण है। तो हमारे यहाँ यूं कहें कि पूछरी के लौटा हनुमान जी गिरिराज लीला के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर आए नहीं। ठाकुर जी थोड़े दिन बाद ही रास विहार करके फिर मथुरा चले गए। तो आज भी हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और आकर के मुझसे मल्ल युद्ध सीखेंगे। तो आज भी हनुमान जी हमारे ब्रज में के मुंह याद ना है, पूछ रही को लौटा पड़ो रे से लौटा ऐसे करके कह चुके हैं, खाए खाए भय से लौटा। तो पड़े रहते हैं हनुमान जी, जब गिरिराज जी परिक्रमा करोगे बीच में पड़ेंगे। तो पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की कब आएंगे। अच्छा, अब ये तो था हमारे ब्रज वालों का भाव, नाथ द्वारा वालों का भाव कुछ अलग है। नाथ द्वारा वाले बोलते हैं पूंछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, मतलब हे पूंछरी के लौटा हनुमान जी, हुप हुप मतलब आप हमारे लाला से दूर ही रही हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लाला को दिख गए तो हमारा लाला नाथ द्वारा छोड़ के वापस ब्रज चलो जाएगो। या हमारे उनको भाव हुप हुप को मतलब दूर दूर प्यारे, ऐसे भाव हैं। तो पूछरी के लौटा कौन है? हनुमान जी। गिरिराज धारण कर लियो ठाकुर जी ने, सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी नीचे टेक करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए और इतनी तत्परता से खड़े हैं, पसीना पसीना है जैसे इन नहीं उठा रखो गिरिराज। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी खड़े थे, सब ब्रजवासी ए लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी, तू काय को नाटक कर रहा है, ये यूं करे खड़े हो, नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले मैं उंगली नीचे कर लूंगा सबरे चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले क्यों, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो तुम्हें कहा लग रही तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, और नहीं तो कहा लाला तेरी नेक्सी सी उंगली हमारे ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा इन पे ही टिक रहे हैं, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले मेरी बात मान लियो, सबरे दब जाओगे, हम ना दबेंगे लाला, तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मेरे माता पिता ने तुम्हें प्रार्थना, ये तो सुनेंगे ना, तुम लोग बाहर चले जाओ भैया, ये गिरिराज नीचे आ जाएगा, मैं हूं दौड़ के आ रहा हूं। लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, देखियो कैसे झूठ बोल रहा है, ऐसी बात बना रहा है जैसे कि हम यहाँ परमात्मा मानने लगेंगे का, तू कर ले अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी मैं कर रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूट गई। एक आध 10 15 100 200 छड़ियां नहीं है, लाखों की तादाद में छड़ियां थी, लाखों ब्रजवासी हैं वहां पर, सबकी छड़ियां दूर दूर तक टूटती चली गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, इस कोने से लेके इस कोने तक केवल एक ही सपोर्ट है, क्या? ठाकुर जी खड़े हैं बस बीच में। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें बीच में से अलग है गई, ऊपर से चिर गई।
अरे लाला जी गिरिराज तेने उठायो वास्तव में? ठाकुर जी मंद मुस्का बोले हम बे जी मैंने उठा रखे हैं। लाला इतने कैसे उठा लियो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत? तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है? सब ब्रजवासी आगे आके खड़े गए। अरे लाला ऐसो तेने कहा कियो कि तू जय जय? ऐसो तेने कौन सो काम कियो कि तू जय जय? ठाकुर जी बोले पूतना मारी, अगासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, जे मारो वो मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे। और आज देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये कोई बालक कर सके? ये कोई छोरा कर सके? मैंने किए सबरे काम, मैं ही भगवान हूं। ब्रजवास बोले बस 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 ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। सांची पूछे तो लाला ये सबरे राक्षस मरे मराए आए यहाँ पे, और मरे मराए में हाथ धर के यूं कह दे मैंने मार दिए। अरे हमारे ब्रज को इतना पुण्य है कि यहाँ अगर कोई के पुण्य नहीं होंगे तो वो ब्रज में टिके ही नहीं पाएगा। और ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में आ गए। थोड़े बहुत पुण्य है काए, उनके कारण राक्षस रूप में रहे। तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, वहीं आके मर गए। मरे मरायन में हाथ धर के यूं कहते मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है। ब्रजवासी बोले देख लाला हमारी बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब बात मानने को तैयार है, लेकिन तू जीवन भर ये कहते रही हो कि तू भगवान है, ये बात हम कभी नहीं मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है। आज तेने गिरिराज जी उठाए, काउदना तू ब्रह्मांड उठा लियो, तब भी हम यही कहेंगे कि ये जय जय ना है, ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो कन्हैया है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये प्रेम है। ये ठाकुर जी मानो तिरछी नजर से देवताओं को देख रहे हैं। सीखो। हम एक अद्भुत क्रिया करते हैं और उस एक अद्भुत क्रिया पर देवता स्तुतियों की झड़ी लगा देते हैं। परमात्मा ऐसे, भगवान ऐसे, ये ऐसे। और ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो। मैं कुछ भी कर लूं, इनको मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं है। ये मुझे अपना पुत्र ही मानेंगे, ये मुझे मित्र ही मानेंगे, ये मुझे अपना लाला ही मानते हैं। यही तो प्रेम है। सब ब्रजवासी बोले लाला अब चल ज्यादा बात मत बना, सांची बताते हैं गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा टोना टोटका किया तेने। कछु